राधे राधे फ्रेंड्स, आज मैं आपको सिंपल ब्लाउज़ की फुल स्टिचिंग दिखाने वाली हूँ। मैंने इसकी कटिंग की वीडियो पहले ही अपलोड कर दी है, आप मेरे चैनल पे जाके कटिंग की वीडियो देख सकते हैं। तो मैं अब स्टिचिंग की वीडियो आपको दिखा रही हूँ। तो पहले मैंने लाइनर और फैब्रिक को एक साथ लिया है और पहले मैं कमर को स्टिच कर लूँगी। तो मैंने बराबर रख के पहले कमर को स्टिच कर लिया। इसके बाद अब हम इसको पलट लेंगे और एक फिनिशिंग की सिलाई उसके ऊपर दे देंगे। मैं गले की स्टिचिंग सिर्फ सिंपल ऐसे ही करने वाली हूँ क्योंकि मैं इसमें पाइपिंग लगाने वाली हूँ। और इसकी स्टिचिंग मैं ऊपर से ऐसे राउंड में जैसे हम चारों तरफ से सिलाई करते हैं वैसे ही गले पर भी हम स्टिच कर लेंगे। ये देखिए मेरी कमर की स्टिच हो गई है कमर। आप चाहे तो इस पर पट्टी भी लगा के तुरपाई कर सकते हैं। मैंने ऐसा नहीं किया है, मैंने सिर्फ अंदर की तरफ फोल्ड करके इसको सिल दिया है। उसके बाद अब हम इस पे चारों तरफ से अटैच करने के लिए एक स्टिच लगा देंगे ताकि कपड़ा आपका इधर उधर ना हो। और गले पे भी हम सेम स्टिच लगाएंगे। उसके बाद हम गले पर पाइपिंग लगाएंगे। तो इसकी मैं फुल स्टिचिंग आपको दिखाने वाली हूँ। तो देखिए कैसे मैं स्टिच करती हूँ। तो ये मैंने पहले अपना बैक पार्ट के ब्लाउज को सिल लिया है। ये देखिए मेरी फुल स्टिचिंग इसकी हो गई है। तो इस तरह से आप इसको कट कर लिए और फिर इस गले को हम कट कर लेंगे। गला ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा ही गला हमने बनाया है इसका। और उसके बाद हम एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेंगे इस तरह से। ये देखिए इस तरह से हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर लिया। अब हम टक्स लगा लेंगे। टक्स के लिए हमने पहले ही निशान लगा लिया है। आप कटिंग वीडियो में देखेंगे तो आपको टक्स कितने इंच पे कितनी दूरी पे लगाना है वो सब मैंने कटिंग वीडियो में ही पहले ही अपलोड कर दिया है। इस तरह से मैं पहले इसमें टक्स लगा लूँगी। तो ये मेरा बैक पार्ट रेडी हो गया है। अब हम इसके बाद हम फ्रंट पार्ट को रेडी करेंगे। तो फ्रंट पार्ट को भी हम इसी तरह से रेडी करेंगे। तो पहले हम लाइनर को और फैब्रिक को एक साथ रख के बराबर करके हम देख लेंगे, क्योंकि कभी कभी होता है ना हमारा दोनों पार्ट एक ही तरफ का सिल लिया जाता है। तो पहले हम इसको साइड बराबर करके हम नाप लेते हैं। उसके बाद हम फिर इसको राउंड में दोनों पार्ट को राउंड में सिलाई कर देंगे। उसके बाद हम टक्स लगाएंगे। तो पहले हम नीचे का टक्स लगाते हैं। नीचे का टक्स हमको 1 इंच की दूरी पे लगाना है, क्योंकि नीचे से ही हमारी कटोरी बहुत अच्छी उभर के आती है। बाकी सारे टक्स को हम हाफ इंच पे ही लगाएंगे। तो ये देखिए हम एक साथ दोनों पार्ट पर टक्स लगा रहे हैं। आपको जल्दी होगी इससे। हम चाहे तो आपको एक ही लगा के दिखा सकते हैं, लेकिन मुझे भी जल्दी है और आप लोगों को भी वीडियो देखना है, तो इसलिए हम दोनों साथ में ही लगा रहे हैं। ये देखिए 2 टक्स हमारे लग गए हैं। अब हम तीसरा टक्स लगा रहे हैं। तो इसी तरह से आप दोनों पार्ट को एक साथ सिल सकते हैं। बहुत ही आसान और सिंपल ट्रिक है। ये देखिए हमारे टक्स 3 टक्स लग चुके हैं और ये हमारा लास्ट टक्स भी लग गया है। इस तरह से आप चारों टक्स आप लगा के बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। तो देखिए हमारा टक्स लग के रेडी हो गया है। ये देखिए अब हम बेल्ट को लगाएंगे। तो बेल्ट को भी हम ऐसे लगाएंगे ताकि आपको सिलाई ना दिखे। तो हम लाइनर को नीचे और फैब्रिक को ऊपर रखेंगे और उसके बाद सिलाई कर देंगे। ऐसे सिलाई करने से आपकी सिलाई अंदर चली जाती है और फिनिशिंग बहुत ही अच्छी आती है। जो बेल्ट की सिलाई बाहर नहीं दिखती है, गुम हो जाती है। उसको आजकल लोग गुम सिलाई कहते हैं, जो बाहर ना दिखे। ऐसे सिलने से बहुत ही अच्छा ये देखिए दोनों हम एक साथ ही आपको करके दिखा रहे हैं। तो मैं दोनों पार्ट को जल्दी साथ ही तैयार कर ऐसे ज़्यादा बड़ा वीडियो भी बन जाता है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि आप लोगों को अच्छे से समझ आएगा, इसलिए मैं दोनों पार्ट को एक साथ ही रेडी करके आपको दिखा रही हूँ। बनाने में भी है। तो इस तरह से आप दोनों पार्ट इस तरह से हम रेडी कर सकते हैं। मैं दोनों पार्ट को एक बेल्ट को अटैच कर लेंगे। ये देखिए मैंने दोनों ये हमारा बेल्ट अटैच हो गया है। तो देखिए ये देखिए हो गया। ऊपर से हम एक फिनिशिंग की सिलाई दे देंगे। सिलाई भी दे देंगे। फिनिशिंग की सिलाई देने से बेल्ट को आपकी ये बेल्ट जो है बहुत ही खूबसूरत से अटैच हो जाती है, देखने में अच्छा लगता है। अच्छे तरीके से ये जो बेल्ट है वो चिपक जाता है और देखने में भी बहुत ही अच्छा। और फिर हम एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेंगे। उसके बाद हम अंदर की तरफ फोल्ड करके हम इस तरह से ऊपर से कमर पट्टी की भी सिलाई कर देंगे। आप चाहे तो इसमें पट्टी लगाकर इस पे तुरपाई भी कर सकते हैं, कपड़े को या सिलाई कर दें। मैं इसको अंदर ही फोल्ड करके मैं ऐसा नहीं कर रही हूँ, सिलाई कर दे रही हूँ। ये कम समय में जल्दी इस तरह से 2 तरीके से हम नीचे की
कमर की पट्टी की और सिलाई ऊपर से भी हम बेल्ट पे जो है कमर पट्टी पे कपड़े को लगा फिनिशिंग के की सिलाई दे लगा देंगे। के अंदर की इस तरह से ये हमारी सिलाई हो गई। कर देते हैं। उसके बाद अब हम तो ये हुक देखिए और आइस हमारे की दोनों पट्टी पार्ट लगाएंगे। रेडी तो हो गए ये हैं। हुक और उसके बाद नहीं एक्स्ट्रा है, ये फैब्रिक हम काज और कट करेंगे बटन की पट्टी लगाना है इसमें। तो आपको ये भी ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि जिस साइड पे हम हुक की पट्टी लगाते हैं उस साइड पे हमको काज की पट्टी लगानी होती है, और जिस साइड पे हम काज की पट्टी लगाते हैं उस साइड पे हमको हुक की पट्टी लगानी पड़ती है। तो इसका भी ध्यान रखना पड़ता है। तो ये देखिए, ये हम काज की पट्टी लगा रहे हैं, तो फोल्ड जिसमें आप हुक लगाते हैं उस वाली पट्टी में हमको काज करना पड़ता है। ये हमारी और जिसमें हम काज करते हैं उसमें हमको बटन लगाना पड़ता है। बटन वाला ये दोनों को ध्यान में रखना पड़ता है, बटन और हुक की पट्टी और में। आइस की पट्टी। तो ये देखिए हमारी बटन और बटन की पट्टी हुक काज की पट्टी रेडी हो गई है। अब हम अभी मैं हुक की बटन की पट्टी रेडी कर रहे हैं। मैंने सॉरी, कंफ्यूज हो जाते हैं हम बटन और हुक में। के लिए तो बटन की पट्टी को थोड़ा सा चौड़ा रखेंगे हम। रहती है, इसको बाहर निकालना पड़ता है। इसको बाहर की तरफ निकाल देंगे। हुक में क्या है, जब हम बाहर की तरफ पट्टी रहती है वैसे हम हुक वाले में बाहर जो निकालते हैं उस पे काज करते हैं, इस पे लेकिन बटन वाले में जो हम बाहर की तरफ पट्टी 2 इंच निकाल देते हैं उसमें हम बटन लगाते हैं। इस तरह से हम इस पे डबल सिलाई। ये हमारी हुक और इसकी पट्टी रेडी हो गई है। अब इसके बाद हम बाजू को भी रेडी कर लेंगे। तो ये हमने बाजू को लिया, इसमें थोड़ा सा हमको फैब्रिक अटैच करना है क्योंकि बाजू थोड़ा सा कम है। तो मैं एक तरफ से थोड़ा सा कपड़ा अटैच कर लूंगी। उसके बाद हम इस तरह से हम इस पे स्टिच कर देंगे। कपड़ा है तो हम इस पे उसके बाद हम अटैच करके लाइनर को दोनों पार्ट को हम रेडी करेंगे, बाजू से अटैच करेंगे। ये देखिए, इस तरह से आप सिंपल और आसान तरीके से ब्लाउज को हमने बराबर पे रख लिया। देखिए लाइनर और बाजू को सिंपली इस तरह से हम पूरे अटैच कर देंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक इसी तरह जो हमारा बढ़ रहा है उसको हम कट करके निकाल देंगे। पहले हम नीचे से मोड़ी को सिल लेंगे। ये देखिए, एक्स्ट्रा फैब्रिक बच गया, ये हमारी हो गई। ऊपर से हम एक फिनिशिंग की सिलाई दे देंगे। ऊपर से एक फिनिशिंग की सिलाई दे देंगे। इस पे भी चाहे तो आप पट्टी लगा सकते हैं, इस पे भी आप चाहे तो किसी पे भी पट्टी नहीं लगाया है। लगा के आप अंदर की तरफ फोल्ड करके पट्टी बना सकते हैं। मैंने ऐसा नहीं किया है। बाजू हमारी रेडी हो गई। अब इसको हम इसको सीधा करेंगे और ऊपर से एक सिलाई अटैच वाली सिलाई दे देंगे करने के लिए, ताकि आपको सिलाई करते समय कपड़ा आपका इधर उधर ना हो। इसलिए हम इस पर एक सिलाई चला देंगे। कपड़ा इधर उधर नहीं होता है। एक्स्ट्रा फैब्रिक हम कट कर लेंगे। उसके बाद अब हम करके दिखा देती हूँ। तो इसकी ज्वाइन करेंगे। तो इसको ज्वाइन करना कैसे है वो भी बता देते हैं। तो पहले हम बैक पार्ट को सीधा और फ्रंट पार्ट को उल्टा करके रखेंगे और शोल्डर को पहले ज्वाइन कर लेंगे। इस तरह से हम शोल्डर पे आप स्टिचिंग 2 सिलाई चलाइए। एक सिलाई भी ठीक रहता है, लेकिन आप 2 सिलाई चलाइए। मैं 2 सिलाई चलाती हूँ ताकि शोल्डर आपका मजबूत रहे। ये देखिए, उसके बाद हम एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करेंगे और अब हम पाइपिंग लगाएंगे। तो पाइपिंग के लिए हमने पहले से पट्टी कट कर ली है, इसकी कटिंग भी मैंने डाल दी है। तो ये देखिए, दोनों पट्टी को हमने तिरछा ऐसे कर लेना है। उसके बाद इसको ज्वाइन कर लेना है। ज्वाइन करने के बाद एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करेंगे और फिर हम इसको लगाएंगे। तो देखिए, 2 फोल्ड हमने किया ऐसे, और उसके बाद हम खींच के आपको पाइपिंग लगाना है। खींच के आप अगर पाइपिंग लगाते हैं तो आपकी पाइपिंग बहुत ही गोल और अच्छी बन के आती है, थोड़ी बहुत भी इधर उधर नहीं होती। इस तरह से आप फोल्ड करके लगाइए। फोल्ड करके लगाने से आपको 2 ही बार में सिलाई करके आपकी पाइपिंग रेडी हो जाती है। तो देखिए, मैंने दूसरी बार इसको फोल्ड किया ऐसे, और एक बार फोल्ड करने के बाद ये हमारी पाइपिंग रेडी हो गई। ये देखिए, कितना खूबसूरत पाइपिंग बन के रेडी हो रहा है। इस तरह से आप ब्लाउज की स्टिचिंग करते हैं तो आपकी ब्लाउज बहुत ही परफेक्ट फिटिंग आती है। आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। इस तरह से आप पाइपिंग को लगा सकते हैं। देखिए, हमारी पाइपिंग खींच के आप पाइपिंग लगाएं तो आपको बहुत ही खूबसूरत आएगा। तो ये देखिए, हमारी पाइपिंग रेडी हो गई है और इस तरह से हमने ब्लाउज़ को रेडी कर लिया है। हमने बाजू की स्टिचिंग नहीं की है। मैं अगले वीडियो में आपको बाजू की स्टिचिंग करके दिखा दूंगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।